हाँ। Okay. Okay. So now we are going to discuss about magnetic particle inspection demo. Okay. So हम लोग MPI इसको हम लोग MPI मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, और कुछ आदमी लोग इसको कहता है कि MPT मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। आप इंस्पेक्शन बोलो या टेस्टिंग बोलो, दोनों सेम है। ओके, हम लोग टेस्टिंग बोलते हैं, यूरोपियन पीपल्स इंस्पेक्शन बोल के जो वर्ड ज्यादा यूज करता है। ओके, सो उधर का MPI बोलते हैं, और कुछ आदमी लोग बोलता है MT मैग्नेटिक टेस्टिंग, आई मीन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। आप लोग इतना नाम मैंने क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी एक नाम से बुलाएगा तो हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको जो कंपनी में जाता ही है वो कंपनी में इस मेथड को क्या नाम से बुलाता भी उस तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, तो वो लोग सपोज तुमको ये MT का काम कर सकता है क्या पूछेगा, तो MT क्या है, मुझे मालूम नहीं है सर। अरे मालूम नहीं है तो तुमको सर्टिफिकेट मैं तुमको देता हूँ, सर्टिफिकेट दे के गए, सर्टिफिकेट कैसे आया, पैसा लेके सर्टिफिकेट लिया है क्या, ऐसा बोल के पूछते हैं। ओहो MT बोलेगा तो MPT आपको मालूम होना, इसीलिए मैं ये स्मॉल क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ। ओके, कोर्स करने वाला को, कोर्स नहीं करने वाले को कुछ तो वेरिएशन होना चाहिए। ओके मैम, और आज हम लोग MPT का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। MPT में यहाँ पे एक मेथड है योक मेथड। ये योक मेथड आपको इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करते यही मेथड है, क्योंकि ये पोर्टेबल मेथड है। जहाँ पे हम लोग का इंस्पेक्शन रहता ही है वहां पे डायरेक्ट हम लोग जाके काम कर सकता है। ये स्मॉल, इसी को योक मिशन बोलता है। यहाँ पे देखिए, ये एक लेग है, ये दोनों को लेग का बीच में वेल्डिंग होना चाहिए। ओके, ये दोनों लेग है, ये लेग में सेंटर होना चाहिए वेल्ड। ओके, तो ये प्लग यहाँ पे केबल कनेक्शन दिया हुआ है। ये मिशन ऑन होने के लिए हमारे पास 3 बटन्स रहता है, 3 मेन बटन्स। यहाँ पे ये पावर केबल हम लोग कनेक्ट किया स्विच बोर्ड, वहां पे एक स्विच ऑन करना है। ओके, और एक बटन है इसका पीछे, AC DC बोल के 2 ऑप्शंस रहता है। AC अल्टरनेटिव करंट, DC डायरेक्ट करंट। ये AC DC इसका बीच में ऑफ बोल के रहता है। अगर तुमको AC में चाहिए AC में रखेगा, DC में चाहिए DC में रखेगा। सर हम लोग का कैसा पता चलता है सर AC में रखना है DC में रखना है? आपको MPT में फर्स्ट पर्पस मालूम होना चाहिए, उसके बाद तुम कौन सा ऑप्शन में रखना है तुमको मालूम पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमको सरफेस में डिफेक्ट्स पता चलता है MPT में, और सब सरफेस डिफेक्ट्स पता चलता है। अभी LPT हम लोग देखा है, LPT में सरफेस डिफेक्ट्स पता चलता है, MPT में भी सरफेस डिफेक्ट्स पता चलता है, राइट? दोनों में फर्क होना चाहिए ना। ओके, दोनों में फर्क, दोनों में सरफेस डिफेक्ट्स पता चलता है, लेकिन LPT में ओपन टू द सरफेस डिफेक्ट्स, इसमें सब सरफेस डिफेक्ट्स, यही ये दोनों का वेरिएशन। ओके, वो आप लोग का थ्योरी में क्लियर कट आपको पता चलेगा, क्योंकि हम लोग वीडियोस देखेंगे, ज्यादा इमेजेस डिस्कस करेंगे। ओके, ये डेमो क्लास है। तो अभी MPT में हम लोग ऐसा इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे और एक बटन AC DC, सब सरफेस डिफेक्ट चाहिए तो हम लोग AC ऑन करेंगे, सब सरफेस का डिफेक्ट चाहिए तो DC ऑन करेंगे। ओके, सेकंड बटन ये है। और महेश म्यूट में रखो। यस सर। ये आपको तीसरा बटन है, ये तीसरा बटन है आपको डायरेक्ट ऑन बटन। ये ऑन बटन आपको ऑन करेगा तो ये मिशन में मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। मैग्नेटाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटाइजेशन आके ये आयरन मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, चिपकाता है। तो अभी योक मिशन को तुम उठाएगा तो ये मिशन भी योक मिशन के साथ ऐसा आ जाता है, क्योंकि मैग्नेटाइज हो गया। ऐसा मैग्नेटाइज करना ही है। MPT में मटेरियल को हम लोग इंस्पेक्शन करना है तो मटेरियल शुड बी मैग्नेटाइज्ड, मटेरियल शुड बी मैग्नेटाइज्ड। अगर वो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा तो, मैग्नेटाइजेशन मटेरियल को नहीं चिपकेगा तो
आप एमपीटी का काम नहीं कर सकता है। आप यहाँ पे एक पॉइंट माइंड में रखना है, मतलब जो योक मिशन मैग्नेटाइजेशन जो मटेरियल को चिपकाता है वही मटेरियल में इंस्पेक्शन कर सकता है, अगर नहीं चिपकेगा तो काम नहीं कर सकता है। उसका मतलब मैग्नेटाइजेशन को कौन सा मटेरियल चिपकाता है? फेर्रो मैग्नेटिक मटेरियल्स। फेर्रोस मतलब आयरन, ओके। आयरन मटेरियल चिपकाता है, मतलब एमपीटी का एलपीटी का फर्क यहाँ पे देखिए। एलपीटी हम लोग देखा है एडवांटेजेस में कोई भी मटेरियल में काम कर सकता है एलपीटी में। एमपीटी में ओनली फेर्रो मैग्नेटिक मटेरियल्स में ही काम कर सकते हैं, ओके। एमपीटी ओनली applicable to ferromagnetic materials, ओके। और नेक्स्ट ये जो कंटेंट मटेरियल कंटेंट है हम लोग हमारा थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योक मेथड है, यहाँ पे वेल्डिंग रखा है, योक मिशन रखा है, लेकिन योक मिशन यहाँ पे देखिए ये लेग मटेरियल में बैठा नहीं है। अभी सपोज ये फ्लोर है, ओके, इसमें मेरा जो लेग है बराबर बैठेगा तो मतलब बराबर मैं फ्लोर में खड़ा रहेगा तो आधा घंटा नहीं है 1 घंटा तक मैं रह सकते हैं, क्योंकि मैंने फ्लोर में एकदम स्टैंड हो गया। लेकिन मटेरियल यहाँ पे देखिए बराबर स्टैंड हुआ नहीं है, थोड़ा हवा में था, आधा लेग मटेरियल में बैठा है, ओके, आधा लेग ऊपर है। ये पॉइंट आपको समझ गया ना? ओके ओके। सो ये सर इसके बारे में हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं सर बोलेगा तो हमारा जो लेग है फ्लोर में स्टैंड हो गया तो हम लोग आराम से करा सकते हैं। हम लोग आधा एक लेग से हम लोग बैठ सकते, एक लेग से हम लोग करा सकता है क्या? नहीं करा सकते, मतलब हमारा लेग फ्लोर में बराबर स्टैंड हुआ नहीं है। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, जो ये लेग है बराबर मटेरियल में नहीं बैठेगा तो ये मटेरियल का अंदर जो मैग्नेटाइजेशन रिलीज होता ही है ये मटेरियल का अंदर जाता ही है, यहाँ पे मटेरियल बराबर मैग्नेटाइज नहीं होता है, ओके। वहां पे मटेरियल बराबर मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा तो मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन कैसा जाएगा? ऐसा जाने से तुमको परफेक्ट 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। ये लेग बराबर बैठना चाहिए, ओके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको मैग्नेटिक पाउडर अप्लाई किया यहाँ पे डिफेक्ट है, यहाँ पे आपको आपको देखा है ना, यहाँ पे डिफेक्ट है। क्यों यहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक पाउडर आया नहीं है? यहाँ पे क्यों मैग्नेटिक पाउडर आया नहीं बोलेगा तो वहां पे डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पे डिफेक्ट नहीं है, जो डिफेक्ट यहाँ पे है इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक पाउडर आया। अभी इसको जूम करके यहाँ पे देखिए, ये योक मेथड है। ये जो मेथड को हम लोग बोलता है योक मेथड, YOKE योक मेथड। ये जो मेथड है आपको प्रॉड मेथड, क्योंकि ये योक मिशन अलग है, ये स्टिक्स अलग है, ओके। इसको प्रॉड्स बोलते हैं, प्रॉड्स, ओके। ये प्रॉड्स वो इलेक्ट्रिकल, ये प्रॉड्स हम लोग यूज करेंगे तो कंपलसरी ये मिशन हम लोग यूज करना है। ये प्रॉड्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 2 लेग यही है। जहाँ पे आप लोग का इंस्पेक्शन करने का टाइम पे ये आपको टच करता है वहां से आपको स्पार्क जैसे आ जाता है, ओके। वो हम लोग क्लियर कट हमारा क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको डिफेक्ट, ये डिफेक्ट क्या है? क्रैक, ओके, क्रैक डिफेक्ट है। ये क्रैक आपको सरफेस में रहेगा तो पता चलता है, एमपीटी में सब सरफेस में रहेगा तो भी पता चलता है ये डिफेक्ट है। मटेरियल का अंदर अंदर मतलब कितना डेप्थ है, 6 mm का डेप्थ में रहेगा तो भी एमपीटी में हम लोग डिफेक्ट पता कर सकते हैं। अगर वही डिफेक्ट 6 mm डेप्थ में रहेगा तो एलपीटी में पता नहीं चलता है,
तो इसीलिए ऐसा एरिया में हम लोग एमपीटी यूज करता है। ओके, सबसरफेस डिफेक्ट चाहिए तो कंपलसरी हम लोग का एमपीटी है, एलपीटी नहीं चलता है। ओके मां, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए डिफेक्ट कैसा था, एक लाइन्स है, एक लाइन्स जैसा है। आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, मतलब ये फ्लोरोसेंट मेथड है, यहाँ पे अप्लाई किया हम लोग फ्लोरोसेंट मेथड। सर फ्लोरोसेंट मेथड आप एलपीटी में बोला है ना, यहाँ पे फ्लोरोसेंट बोल रहे हैं। फ्लोरोसेंट मेथड आपको एलपीटी में भी है, एमपीटी में भी है। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या है, हम लोग फ्लोरोसेंट यूज कर रहे हैं, एलपीटी में फ्लोरोसेंट यूज कर रहे हैं, वो अलग मेथड है, मेथड अलग है। मैं केमिकल के बारे में आपको बोल रहा हूँ, केमिकल फ्लोरोसेंट बोलेगे तो केमिकल है। ओके, पेनेट्रेंट यूज करेंगे तो पेनेट्रेंट मेथड बोलते हैं, फ्लोरोसेंट यूज करेंगे तो फ्लोरोसेंट मेथड बोलते हैं। ओके क्लियर। यहाँ पे आपको फ्लोरोसेंट कैसे यूज करेंगे, अल्टरनेटिवली टू कॉन्ट्रैक्ट इंक्स, फ्लोरोसेंट इंक्स may be used for greater sensitivity। मैंने आपको बताया ना, फ्लोरोसेंट किसके लिए हम लोग यूज करता है, सेंसिटिविटी। मतलब सेंसिटिविटी का मतलब आपको मैंने एक वर्ड में मैं बताता हूँ, सुनिए। सेंसिटिविटी कोई भी आपको पूछेगा तो टू फाइंड द स्मॉलेस्ट डिसकंटिन्यूटीज इन द मटेरियल। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंसिटिविटी, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट डिसकंटिन्यूटीज। छोटा सा डिफेक्ट्स भी ये फ्लोरोसेंट में आपको पता चल जाता है। पर सेंसिटिविटी, ग्रेटर सेंसिटिविटी। ओके, अगर सपोज तुम फ्लोरोसेंट यहाँ पे एमपीटी में फ्लोरोसेंट अप्लाई करेगा तो तुमको डिफेक्ट्स डायरेक्ट तुमको नहीं दिखता है। ये डिफेक्ट्स आपको पता करना है तो कंपलसरी आप लोग यूवी लाइट, यूवीए, यूवी अल्ट्रा वायलेट, ओके अल्ट्रा वायलेट लाइट बोल के एक लाइट रहता है, वो लाइट अप्लाई करना है, फ्लोरोसेंट में अप्लाई करना है। ये और एक बात है, ये आपको फ्लोरोसेंट मेथड एमपीटी में करेगा तो आपको लाइटिंग नहीं चलता है। डार्क रूम में, डार्क रूम कैसा रहता है, ऐसा डार्कनेस क्रिएट करके वो पूरा एरिया को कवर करके ये फ्लोरोसेंट मेथड करना है। डायरेक्ट आपको लाइटिंग में काम करेगा तो डिफेक्ट्स आपको दिखता नहीं है। पूरा डार्क करने का, एरिया को डार्क करके ये फ्लोरोसेंट अप्लाई करने के टाइम पे, सर पूरा डार्क करेगा तो कुछ भी नहीं दिखता है ना, यस राइट, कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन तुम्हारा हाथ में यूवी लाइट रहता है, यूवी लाइट ऑन करना है तभी लाइटिंग आ जाता है। पूरा लाइटिंग आके तुम ये वेल्ड में ऐसा रखना चाहिए, वेल्ड है तो वेल्ड में ऐसा रखना चाहिए, पूरा वेल्ड को चारों तरफ देखना है जहां पे डिफेक्ट है, ये लाइट से देखने का, बाहर का लाइट नहीं चलता है। ओके, when you are going to apply fluorescent method in MPT, must be used, must be, we should go for, we are going to use UV light. Okay, must be. Okay, next advantages, disadvantages। ये एडवांटेजेस में हम लोग सिंपल टू यूज, ये हम लोग का काम इजी है यूज करने में। ओके, वी कैन यूज इजीएस्ट वे, सिंपल टू यूज, इनएक्सपेंसिव। ये भी ज्यादा खर्चा का सामान यहाँ पे नहीं है, खाली योग मेथड में योग मेथड है, प्रॉड मेथड का प्रॉड मेथड इक्विपमेंट है, लेकिन कंपेयर टू एलपीटी मेथड ये थोड़ा कॉस्टली है। ओके, ये इनएक्सपेंसिव बोलेगा तो आरटी के बारे में, यूटी के बारे में सोचेगा तो ये इनएक्सपेंसिव है, लेकिन कंपेयर टू एलपीटी, एलपीटी से हम लोग कंपेयर करेगा तो ये एक्सपेंसिव है। ओके, एक्सपेंसिव, लेकिन ये मेथड का बारे में हम लोग डिस्कस करेगा तो ये इनएक्सपेंसिव। रैपिड रिजल्ट्स, रैपिड, रैपिड बोलेगा तो आपको सभी को मालूम है, कोरोना रैपिड रिजल्ट ऑन द स्पॉट, ये रैपिड रिजल्ट हम लोग को ऑन द स्पॉट हम लोग को रिजल्ट पता चलता है। लिटिल सरफेस प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, यस हम लोग एमपीटी का काम करना चाहिए तो ये मटेरियल को जस्ट आप लोग ऐसा क्लीन करेगा तो हो जाएगा वेल्ड को। ओके, जस्ट सरफेस को क्लीन करना है, और पॉसिबल टू इंस्पेक्ट थ्रू थिन कोटिंग्स। हम लोग जो मटेरियल में कोटिंग रहता है, ये कोटिंग रहेगा तो क्या होता है मालूम है, ज्यादा कोटिंग रहेगा तो योग मिशन रहेगा तो ये मैग्नेटाइजेशन या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में कोटिंग रहेगा तो ये मटेरियल चिपकने में मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए वहां पे तुम कोटिंग निकालना पड़ता है। जहाँ पे तुम दो लेग रहता है ना, ये लेग का एरिया में कोटिंग निकालना है, पूरा निकालने का जरूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में तुमको क्या होता है, पॉसिबल टू इंस्पेक्ट थ्रू थिन कोटिंग्स। थिन बोलेगा तो स्मॉल, थिक बोलेगा तो बड़ा, थिन कोटिंग्स बोलेगा तो कोटिंग्स थोड़ा कम रहता है, कुछ मटेरियल्स को कम कोटिंग डालता है। ऐसा मटेरियल में आप लोग को पॉसिबिलिटी है इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोटिंग रहेगा तो इंस्पेक्शन करने के लिए मुश्किल है। वो एरिया में आप लोग केमिकल को निकालना पड़ता है। ओके, और डिसएडवांटेजेस देखिए, सरफेस और स्लाइट सब सरफेस डिटेंशन। सरफेस और स्लाइट सब सरफेस मतलब ऊपर का डिफेक्ट्स, सरफेस में डिफेक्ट, अब सब सरफेस डिफेक्ट्स को ओनली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्चुअली एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज में क्यों डाला है, ये पूरा वेल्डिंग का डिफेक्ट इसमें पता नहीं चलता है, ओनली सरफेस सब सरफेस है। अब ना कंपेयर करेगा तो आरटी से और यूटी से, आरटी में कैसा है, पूरा वेल्डिंग का डिफेक्ट्स इसमें पता चलता है, पूरा वेल्डिंग का डिफेक्ट्स। ओके, लेकिन कंपेयर करेगा तो आरटी से यूटी से ये डिसएडवांटेज है। ओके, एलपीटी से कंपेयर करेगा तो ये एडवांटेज है। मैग्नेटिक मटेरियल्स ओनली, यस, एलपीटी में कोई भी मटेरियल में कर सकता है, लेकिन ये एमपीटी में क्या है, ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेर्रो मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोग काम कर सकते हैं, दूसरा मटेरियल में काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग का ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, नो इंडिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स डेप्थ। हम लोग एमपीटी में जो एरिया में डिफेक्ट रहता है वहां पे इंडिकेशंस कुछ नहीं रहता है डेप्थ का, तो एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, ओनली सूटेबल फॉर लीनियर डिफेक्ट्स। यस, ये स्मॉल स्मॉल डिफेक्ट्स के लिए, लीनियर डिफेक्ट्स के लिए हम लोग को ये सूटेबल है। डिटेंशन इज रिक्वायर्ड इन टू डायरेक्शंस। हम लोग वेल्ड को कभी कभी दोनों साइड में, दो लेग का हम लोग डिटेंशन करना पड़ता है। ओके, तो एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, वो एडवांटेज है, लेकिन कंपेयर टू अदर मेथड्स इट इज ए डिसएडवांटेज। ओके माँ, ओके, सो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ लिंक को, अभी हम लोग दूसरा लिंक हम लोग ओपन करेंगे। ओके।